अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ फीड। मैं हूं मुर्तज़ा डार। प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे मुल्क में जो एक वेव आई पिछले कुछ दिनों के अंदर, जिसके अंदर मजहबी जमात की जानिब से धरना दिया गया। उस धरने के हवाले से हुकूमत ने जो मैसिव हैंडलिंग और कैंपेनिंग की, और उसके बाद कौमी असम्बली के अंदर इसको करारदाद की सूरत में पेश किया गया। कौमी असम्बली के अंदर करारदाद तो पेश कर दी गई, हुकूमती और अपोजिशन बेंचेस से बहुत मुख्तलिफ किस्म की आरा भी इस पर पाई जाती हैं कि जी वो बहस नहीं हुई जो होनी चाहिए थी, और बहुत सारे का ख्याल ये है कि बहस बिल्कुल यकीनन हुई जैसी हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। लेकिन जो भी बहस हुई उस हवाले से अपोजिशन की हो या हुकूमत की हो, विद इन द ऐवान और ऐवान के बाहर दोनों जानिब उसका जिक्र होता रहा, तज़किरा होता रहा, और आज के दिन भी जो है मौज़ूए बहस वही रहा। आज के प्रोग्राम में हम जानने की ये कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस बहस का हिस्सा बनने से इनकार किया, बाइकआउट किया। आज सिंध असम्बली के अंदर नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से एक करारदाद मंजूर की गई, मुत्तफ़िका जो है वो तौर पर, और बग़ैर किसी अपोजिशन के। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जबकि कौमी असम्बली से इनकार किया, बाइकआउट किया इस चीज़ का कि वो फ्रांस के सफ़ीर को भेजे जाने के हवाले के इस अमल के जो है वो हिस्सा नहीं भरेंगे। साथ ही साथ आज हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि कल कौमी असम्बली के अंदर जो अल्फाज हज़फ तो कर दिए गए, लेकिन बाद में स्पीकर ने उसका नोटिस लिया, जिसके ऊपर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान खाकान अब्बासी साहब ने उनको जूता मारे जाने के हवाले से एक बयान दिया, और अब उनसे माफ़ी का जो है मुतालबा किया गया। 7 दिन हैं जिसके अंदर उन्होंने इसके ऊपर जवाब भी जमा कराना है, और अपनी माफ़ी जो है वो भी सबमिट करानी है, और आके एक्सेप्टेंस उसके ऊपर से देनी है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का इस अमल के बारे में क्या ख्याल है, बहैसियत जमात और इनफरादी तौर पर भी जो हमारे मेहमान होंगे आज हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि खाकान अब्बासी साहब ने ऐसा कहा तो क्यों कहा, और उनको ये सारा अमल करने की क्या ज़रूरत पेश आई, और वो माफ़ी के हवाले से क्या प्लान रखे हुए हैं। गुफ्तगू को फॉर्मली स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे कबल एक मुख्तसर सी ब्रेक है, उस ब्रेक की जानिब बढ़ेंगे और प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं कमर जमान कायरा साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा। वेलकम टू द शो। हम बात कर रहे थे कल के कौमी असम्बली के इजलास के हवाले से, आज सिंध असम्बली के अंदर जो इजलास हुआ उसके हवाले से, और हुकूमती सारे मामले को हैंडलिंग के हवाले से मजहबी जमात के जो एक प्रोटेस्ट चल रहा था उसको लेकर। वेलकम टू द शो कायरा साहब। सर, आपसे पहला सवाल ये कि बिलावल भुट्टो साहब का बयान, उनकी स्टेटमेंट हमने देखी, तमाम मीडिया ने उसको चलाया भी, इसके ऊपर मुख्तलिफ आरा पाई जाती हैं। एक चीज़ ये जो अंडर डिस्कशन है वो ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा से ही हुकूमत को अपोजिशन के तौर पे ऐवान के अंदर टफ़ टाइम देने की बात करती आई है। आप लोग ऐवान का हिस्सा नहीं बने, आपके ख्याल से ये ज़्यादा बेहतर नहीं हो सकता था कि आप उसका ऐवान का हिस्सा बनते? बेशक आप इसके अंदर पार्टिसिपेट ना करते, लेकिन आप आते और आके इसका हिस्सा बनते फ्रांस के सफ़ीर को निकाले जाने के हवाले से। आज हमने देखा कि एक सिंध असम्बली के अंदर नामूस रिसालत के हवाले से करारदाद भी मुत्तफ़िका तौर पर मंजूर हो गई। ऐवान बेहतर प्लेटफॉर्म नहीं था कायरा साहब, जबकि आप लोग ये कहते आए हमेशा से कि ऐवान इज़ द राइट प्लेटफॉर्म एंड द बेस्ट प्लेटफॉर्म? देखिए, पहली गुजारिश ये है कि हम पार्लियामान के फ्लोर की हमेशा इज्जत करते हैं, उसी को रास्ते समझते हैं, और कोई रास्ता हमारी दानिश में दुरुस्त नहीं है। लेकिन पार्लियामान जो है ये बेसिकली अवामी शऊर का या अवामी जो जज्बात हैं या अमूमी अवाम की आरा है उनका उनका एक इजहारिया है, और वहाँ से आप ताकत लेते हैं, गाइडेंस लेते हैं, वहाँ से आपको मशावरत मिलती है, लेकिन आप उसको रबर स्टैम्प के तौर पे इस्तेमाल तो नहीं कर सकते। हुकूमत पाकिस्तान ने पहले एक मुआहदा किया इस तंजीम के साथ, फिर इनके साथ वो मुज़ाकरात होते रहे, फिर आपस में मीटिंगें करते रहे, फिर गिरफ्तारियाँ हो गई, एहतजाज हो गया, कत्ल गारत हो गई, फिर एक वायदा हो गया, बैन लग गए, पता नहीं क्या क्या हो गया। अब हमें नहीं पता कि क्या हुआ, क्या मुआहदे हुए, क्या गवर्नमेंट ने कहा था कि हम फ्रांसीसी सफीर को निकाल देंगे, नहीं करेंगे, क्या करेंगे, ना पार्लियामान को कुछ बताया गया। फिर एक तंजीम को आपने बैन कर दिया, उसके साथ मुज़ाकरात हुए, ये करने पड़ते हैं। तो आप हुकूमतों में हो तो आपको कई ऐसे फैसले जो बज़ाहिर अकली दलील पे पूरे नहीं उतरते, लेकिन आपको हालात के तकाज़ों के तहत ऐसे फैसले करने पड़ते हैं। तो ये फैसला कर लिया गया, लेकिन उन फैसलों से अब पार्लियामान को आगाह नहीं कर रहा है, और आपने एक करारदाद पेश कर दी जो आपकी तयशुदा करारदाद थी उनके साथ, उस तंजीम के साथ, और उसको आपने एक प्राइवेट मेंबर से पेश करा दिया है। उसके अंदर कोई डायरेक्शन वाज़ेह नहीं कि हुकूमत क्या चाहती है, और उससे एक दिन कबल वज़ीर आज़म पाकिस्तान अपनी पॉलिसी स्टेटमेंट दे देते हैं। पॉलिसी स्टेटमेंट भी नहीं, बल्कि वो कौम से खिताब करते हुए अपना लाए अमल दे देते हैं। और याद रखिए, कौम से खिताब
पार्लिमान के अंदर तकरीर नहीं है, जलसे के अंदर तकरीर नहीं है, किसी टॉक शो में बैठी बात नहीं है, बल्कि कौम से खिताब आप इंतहाई सोच समझ के साथ पॉलिसी के बनाने के बाद आप उसको बयान करते हैं कौम के सामने, और उसके अपील भी कर सकते हैं, उसको गाइडेंस भी दे सकते हैं। तो वजीर आजम ने कह दिया कि हम फ्रांसीसी सफीर को नहीं निकाल रहे हैं, नहीं निकाल सकते, उसके क्या नुकसानात होंगे, क्या मानी होंगे। तो बेसिकली ये कंफ्यूज्ड एक पॉलिसी थी। वजीर आजम की पॉलिसी क्लियर है, हुकूमत की डायरेक्शन क्लियर है, और ये एक प्राइवेट मेंबर से बिल पेश करा के ये दोनों फ्री कैन के दरमियान जो कोई मिली भगत हुई, उन्होंने कहा जी आप करारदाद पेश कर दें, इन्होंने प्राइवेट मेंबर से करारदाद पेश करा दी। इस सारे तो सर ये बेहतर ना होता कि इस चीज को आप रिबटल देते और रिएक्ट करते इसके ऊपर, जिस तरह आप कह रहे हैं हम इसको यहाँ रिबट कर रहे हैं। देखिए हम यहाँ रिबट कर रहे हैं, हम वहां उसका हिस्सा इसलिए नहीं बने कि ये एक ऐसा इशू है जिसको एक मजहबी मुनाफरत के तौर पे आपके खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है, और हुकूमत इसमें इंतहाई गैर संजीदा है। आज भी हुकूमत वक्त क्या कर रही है, वो ये नहीं बता रही कि एक फर्ज करें, पहली बात तो ये है कि अगर आपका एग्रीमेंट हुआ था तो ये करारदाद ही हुकूमत की तरफ से आनी चाहिए थी। दूसरी बात यह है कि अगर प्राइवेट मेंबर से आपने करा दी करारदाद, तो उसके ऊपर पहली पॉलिसी स्टेटमेंट तो गवर्नमेंट की आनी है कि जी क्या जो वजीर आजम ने कहा था वो हमारी पॉलिसी है या ये हमारी पॉलिसी है। उसके ऊपर अपोजिशन की जमातें अपनी राय दे सकती हैं, लेकिन ये बात भी बहरहाल दुरुस्त है कि ये एक ऐसा सेंसिटिव इशू है। माजी में भी इस इशू को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात को, आपके साथ जो अकीदत है मुसलमानों की, आपके साथ जो मोहब्बत है, उसको इस्तेमाल किया है हमारे अगयार ने, दुश्मनों ने भी, और हमारे पाकिस्तान के अंदर भी लोगों ने इसको इस्तेमाल किया है। इसी तरह बहुत सारे और इशू हैं, कश्मीर का इशू है, अफगानिस्तान का इशू है, जो हमारी रीजनल या डोमेस्टिक पॉलिसीज के हवाले से है, वहां भी मजहब के को इस तरह इस्तेमाल किया गया। और जो हुकूमतें हमारी होती है ना जी, सारी, मैं सारी हुकूमतों की बात कर रहा हूं, ये डरी हुई हुकूमतें हैं। कोई बंदा भी क्लियर कट फैसला नहीं ले पाता कि अवामी जज्बात जो हैं उनको उभारना बड़ा आसान काम है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमारी मोहब्बत इस कदर ज्यादा है, और दुरुस्त और जायज है, ये हमारा अपना अकीदा है, हमारी अपनी मोहब्बत है, कि उसको बड़ी आसानी से किसी बंदे के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है। लिहाजा हुकूमतें डरी रहती है कि जिससे कोई मुल्क के अंदर कोई बड़ा फसाद ना खड़ा हो जाए, कोई बड़ा हंगामा ना खड़ा हो जाए। लिहाजा इस हेजिटेशन की पॉलिसी ने और मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ मजहबी ग्रुप्स को जो रियासती तौर पे इस्तेमाल किया गया, उनको कभी मुल्क के अंदर अपने हालात को कंट्रोल करने के लिए या डाइवर्शन के लिए, और कभी अपने रीजनल हालात को कंट्रोल करने के लिए और डाइवर्शन के लिए। उसके नतीजे में जो चीजें पैदा हुई, जो इदारे जो तंजीमें खड़ी हुई, उन्होंने पाकिस्तान को बहुत सारे चैलेंजेस का सामना कराया है। आज भी हमारी सूरत हाल को अच्छी नहीं, लेकिन हमारी हुकूमत को चाहिए कि बड़ी क्लैरिटी के साथ, मैं चाहता हूँ ये क्लैरिटी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तरफ से भी आनी चाहिए, एज ए पार्टी, एज जमात। हमारी तरफ से तो क्लैरिटी तब आएगी जब गवर्नमेंट की, देखें ना, वी आर नॉट द गवर्नमेंट। सर देखें, गवर्नमेंट का तो अपना नैरेटिव, अपना स्टांस एक तरफ ना, वो तो हम क्रिटिसाइज कर रहे हैं, आप क्रिटिसाइज कर रहे हैं यहाँ बैठ के। मैं ये जानना चाह रहा हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, नहीं, आप एक बात समझिए, आप मीडिया के साथियों को एक बात समझनी चाहिए। जी, गवर्नमेंट चलती कैसे, डिसीजन मेकिंग है कैसे, गवर्नमेंट ऑफ द डे आज है, जायज है नाजायज है, जैसे भी है, बैठे हैं ना जी। तो गवर्नमेंट ने एक पार्लियामान के अंदर एक चीज देनी है, या अगर कोई प्राइवेट मेंबर या अपोजिशन की कोई जमात अपनी तजवीज देती है, कोई तहरीक पेश करती है, कोई क्वेश्चन डालती है, कोई कुछ, तो उसके ऊपर गवर्नमेंट की तरफ से फर्स्ट रिस्पांस आएगा, पॉजिटिव आए, नेगेटिव आए, अच्छा आए, बुरा आए ना सर, कि हम फ्रांसीसी सफीर को नहीं भेजेंगे, हमने नहीं भेजना, अगर उसको भेजेंगे तो हमें किसी और को भेजना पड़ेगा। वो कल को किसी और के हवाले से, प्राइम मिनिस्टर ने कौम से खिताब के अंदर ये कहा। लेकिन ये तहरीक के जवाब में तो उन्होंने नहीं कहा, वज़ीर आज़म तो वहां थे ही नहीं, हमें तो नहीं पता कि उन्होंने फ्लोर ऑफ हाउस के ऊपर नहीं कहा, लेकिन कौम से खिताब में तो उन्होंने कहा कि जी फ्रांसीसी सफीर को हमने नहीं भेजना। यही इशू है कि आप सारा फसाद खड़ा करें खुद, आप मिस हैंडल करें खुद, और उसके बाद आप पार्लियामान को रबर स्टैंप के तौर पर इस्तेमाल करें कि बस करारदाद हो गई, अब पार्लियामान ने कह दिया है और कमेटी में भेज दो और उसको वाश अवे कर दो, ये तो नहीं होता। अच्छा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क्या मौकफ है, सफीर को भेजना चाहिए या नहीं? देखिए, हमारा मौकफ बड़ा वाज़ेह है। पॉलिसी मेकिंग काम है पार्लियामान का, हुकूमत का, गाइडेंस देनी है पार्लियामान में। हुकूमत वक्त को अगर कोई ऐसा, खुदा न खास्ता, अल्लाह न करे ऐसा वाकया दोबारा हो, अगर ऐसा कोई वाकया होता है, नामूस रिसालत का है, हमारे मजहब का इशू है,
या और कोई ऐसा जिसपे कौमी सेंटिमेंट आता है, या मुसलमानों का या किसी और मजहब के लोगों का सेंटिमेंट आता है, तो इस इशू के ऊपर गवर्नमेंट को एक पॉलिसी फ्रेम करनी चाहिए और आइंदा के लाए अमल के तौर पे एक बाकायदा करेक्ट कानून साजी के लिए एक तजवीज लानी चाहिए। पीपल पार्टी का बताइएगा सर कि हमें कैसे आगे बढ़ना है। पीपल्स पार्टी ये समझती है कि ये फैसला हुकूमत वक्त को करना चाहिए और हमें या किसी भी सियासी जमात को ये हक तो हासिल है कि हम किसी इशू के ऊपर एजिटेट करें, गवर्नमेंट की तवज्जो उधर लेके आए, प्रेशर बिल्ड करें, लेकिन हम उनको ये नहीं कर सकते कि आप ये काम करें तो हम मानेंगे, वरना हम ये कर देंगे, हम मुल्क बंद कर देंगे, हम फलान करेंगे। अगर गवर्नमेंट की पॉलिसी से एतराज है तो हम उसके लिए भी प्रॉपर फोरम से और प्रॉपर तरीके से एजुकेट करेंगे। यूं किसी जमात के और ये बैक वाले सियासी जमात आप माशाल्लाह सीजन जो है वो पॉलिटिशियन है और कई सालों से आप करते आ रहे हैं, ऐसा क्यों है? मैं वैसे जानना चाहता हूं कि वो गवर्नमेंट हो या ऑपोजिशन हो, हम चीज़ों को उस तरह एड्रेस नहीं करते जिस तरह हमें करना चाहिए, खुला के। क्लैरिटी ऑफ थॉट क्यों नहीं देते हम लोगों को? मतलब हम आज भी नहीं क्लियर हो पा रहे कि गवर्नमेंट ठीक किया गवर्नमेंट ने या गलत किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ इसको निकाले जाने के हवाले से है, इसको रखे जाने के हवाले से है। कंफ्यूजन में हम क्यों रहते हैं और लोगों देखिए, मैंने कहा ना, ये सफीर या इस तरह के फैसले कुछ लोगों की ख्वाहिशों पे नहीं, हुकूमत वक्त का काम है। इसको रिस्पॉन्ड करना हुकूमत वक्त का काम है और हुकूमत वक्त अपनी ताकत बढ़ाने के लिए सियासी जमातों को इकट्ठा करके एपीसी कर सकती है, पार्लियामान के फ्लोर पे डिबेट करके वहां से तहरीक ले सकती है, लेकिन वो क्लैरिटी के साथ तो हमारे दौर में नहीं हुआ। तारुल कादरी साहब का क्राइसिस आया, मियां नवाज शरीफ के दौर में नहीं हुआ। तो बड़ा फर्क था कादरी साहब के और इस क्राइसिस में, तो बड़ा फर्क था। कादरी साहब का और तरह का प्रोटेस्ट था, ये और तरह। बहरहाल चले आप आगे बढ़ते हैं, ये जवाब ठीक है जो आ गया। तो मिसहैंडल हुआ ना गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट ने खुद मिसहैंडल किया। और फिर देखे ना, अब सूरत हाल ये है कि हुकूमत वक्त बुनियादी तौर पे चीजें सॉल्व कराती है ना, उसने फैसले लेने हैं, उसने एक्शन लेने हैं। अब वजीर आजम साहब खिताब करते हैं कौम से, उसमें भी अपोजिशन को मलून करने से बाज नहीं आते। वो नून लीग का उन्होंने जिक्र किया उसके अंदर। अच्छा, मैं अब ऑपोजिशन के थोड़े रवैये की भी बात करता हूँ। खाकान अब्बासी साहब ने जो कहा और जो हुआ वो आपने यकीनन सुना होगा। उन्होंने खैर आपको नोटिस भी जारी किए थे। सवाल मेरा ये है सर, यू बीइंग ए सीनियर पर्सन, आप इस अमल को, इस स्टेटमेंट को, ऐसे रिमार्क्स को टू द स्पीकर, टू द फ्लोर ऑफ द हाउस जो चेयर कर रहा है उसको, ऐसे रिमार्क्स को आप कंडेम करेंगे नहीं करेंगे? देखिए, पहली गुजारिश तो यह है कि शायद खाकान साहब ने हमें तो इल्लेजिटिमेट और इलीगल एक नोटिस दिया था, उनको तो अब स्पीकर साहब की तरफ से नोटिस आ गया, माफी का। ये नोटिस खेलने का अंजाम कोई अच्छा नहीं है, बट जो कुछ उन्होंने कहा बिल्कुल नामुनासिब है, कुछ तरह एड्रेस नहीं करना चाहिए। ये बात भी दुरुस्त है, शायद खाकान साहब अपनी जगह दुरुस्त है कि स्पीकर साहब जो है इस वक्त वो बिल्कुल पार्शियल हैं, गवर्नमेंट के वकील के तौर पर बैठे होते हैं, उनमें पार्शियलिटी बिल्कुल क्लियर कट है, पार्शियल तस्वर ही नहीं है उनका, और वो बिल्कुल अपोजिशन को कॉर्नर करके बैठे हैं। लेकिन उनको इन अल्फाज से मुखातब करना एक ऐसा शब्द रहा है और जिसका अपनी जमात के अंदर वो बड़ी अहम हैसियत के हामिल हैं, और एक हमारा अलायंस है जिसके वो सेक्रेटरी जनरल है, ये जबान, ये लहजा, ये तरीकाकार, ये मैं कह चुका हूँ ये बात। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ कमर ज़मान कार साहब मौजूद है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा। प्रोग्राम चाहता है ब्रेक की जानिब बढ़ेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करिए माइजा हमीद साहिबा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की रहनुमा। वेलकम टू द शो माइजा साहिबा, उनके रिमार्क्स को। देखिए, पार्लियामेंट जो है वो उसका जो स्पीकर होता है वो कस्टोडियन होता है और उसने हर मेंबर को इक्वली ट्रीट करना होता है, वेदर ही इज फ्रॉम द ऑपोजिशन, ही और शी इज फ्रॉम द ऑपोजिशन, या वो हुकूमती बेंचों से हैं। लेकिन यहाँ पे हमने पिछली हुकूमत में भी देखा, एयाज सादिक साहब को कभी ये नहीं हुआ, बल्कि ऑपोजिशन को ज़्यादा टाइम मिलता था बात करने का, तनकीद करने का, और तनकीद बराए इस्लाह जो है उसको उसी तरह लिया जाता था हुकूमती बेंचों से, और बर्दाश्त का जो एक आलम था वो काफ़ी ज़्यादा था। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ भी इस चीज़ को इनकरेज करते थे कि हुकूमती बेंचों से इस तरह की जो है उजलत नहीं की करनी चाहिए। और यहाँ पे जो मैं देख रही हूँ 3 साल से, यही 2.5 ईयर से यही देख रही हूँ कि ये एक बदतमीज़ी का पार्लियामान को अड्डा बना दिया गया है। स्पीकर साहब अनफॉर्चुनेट नहीं, तो मुझे ये बताएं माइजा साहिबा कि अगर फ्लोर ऑफ द हाउस नहीं मिल पा रहा तो उसका क्या मतलब है कि आप स्पीकर के पास जाएं और उनको जाके कहें कि जी मैं आपको जूता मारूंगा, ये कह देना ठीक है यहाँ पे? नहीं, स्पीकर साहब, मैं उधर आ रही हूँ जी। स्पीकर साहब अनफॉर्चुनेटली
एक जो हक है एक मेंबर का एज मेंबर एंड ऑल्सो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, उनका हक है कि वो ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस ऑपोजिशन की तरफ से बोलें, तो उनको बोलने भी नहीं दिया जा रहा था। अगर आप किसी का हक छीनेंगे और उसका हक बार छीनेंगे, तो वो फिर मुझे बताएं कि अगर उसने कौम के सामने बात करनी है तो वो किस तरीके से बात करे, वो क्या करे, कि किस चीज़ से किस तरह उन्हें एड्रेस करे। स्पीकर साहब को चाहिए अपना रवैया जो है वो हर तरफ से इक्वल रखें, ताकि इस तरह की जो है नौबत ना आए कि एक मेंबर डेस्परेट होके वो जो है फिर इस स्नैच पे पहुंच के जो है वो। नहीं, मुझे आप ये बताएं, आप इस अमल को, ये कहे जाने को कंडेम करती हैं आपके? नहीं, मैं ये समझती हूँ कि जो सिचुएशन थी और जो उसका कॉन्टेक्स्ट था उसको देखते हुए मैं समझती हूँ कि अगर किसी का हक छीना जाएगा तो फिर ऑब्वियसली यही होगा जो शायद नहीं, वो हक छीना जाएगा, जो हुआ वो यही होगा। मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ, आप कंडेम करती हैं कि नहीं करती इस अमल को? नहीं, मैं कंसिडरिंग द सर्कमस्टांसेस मैं समझती हूँ कि अगर हमें इजाज़त नहीं मिलेगी तो हम ऑब्वियसली फिर कोशिश जो है हम। अच्छा, वैसे एक ख्याल ये किया जाता है, आपने तो खैर इसको कंडेम नहीं किया, मैं अब इस हवाले से क्या कह सकता हूँ, इस पर स्पीकर साहब माफ़ी भी मांग रहे हैं। नून लीग की जारहाना सियासत के ऊपर मायदा साहबा, आपको पता है इस वक्त बहुत बात हो रही है, बहुत डिबेट हो रही है, गुज़िश्ता काफ़ी अरसे से हो रही है। वो जौन से भी नून लीग का लीडर है, उसका जो अंदाज़ है ना इस वक्त, उसको अंडर डिस्कशन, अंडर क्रिटिसिज्म भी रखा जा रहा है कि जी बहुत ही ज़्यादा जारहाना है, वो जुमले और बातें और गुफ्तगू और जलसे जुलूस हों। ऐसा क्यों हो रहा है? सब ठीक हो रहा है? देखिए जी, मुझे हो गया 18 साल पॉलिटिक्स में। मैंने इस तरह की पॉलिटिक्स कभी नहीं देखी जो पीटीआई की पॉलिटिक्स है अब। अच्छा। पीटीआई की पॉलिटिक्स सिर्फ इंतशार फैलाने, इंतशार पे बेस्ड है, जालिमाना कार्रवाइयों पे बेस्ड है, पॉलिटिकल सियासी इंतकाम पे बेस्ड है। जब आप इस किस्म के रवैये इस्तेमाल करेंगे ऑपोजिशन के अगेंस्ट, ऑपोजिशन का राइट का हक बनता है कि वो अपना दिफा करे। आप उनको अपने दिफा का तो राइट दे सकते हैं ना, तो जब आप उसे जारहाना कहेंगे, हम उससे ये कहेंगे कि हम अपना दिफा, तो हमारा राइट बनता है, हम दिफा ज़रूर करेंगे। आप पार्लियामेंट में देख लें जो रवैया है स्पीकर साहब का, आप वहाँ देख लें जहाँ पे अदालतों में जो इन्होंने इंस्टीट्यूशंस को दबाव में डाला हुआ है कि और उनका रवैया देख लें, आप दीगर जगह पे देख लें, हर जगह पे जो है पीटीआई हमारे साथ जो भी बर्ताव कर रही है उसका उसी। देखिए, अगर आप ये कहें कि गवर्नमेंट हमारे साथ एग्रेसिव तरीके से चल रही है, इस वजह से हम उनके साथ एग्रेसिव हैं, यानी अगर वो गलत कर रहे हैं तो इसलिए आपका गलत करना ठीक है, यानी उनका रॉन्ग इज़ रॉन्ग एंड योर रॉन्ग इज़ ऑल्सो नॉट रॉन्ग, इट्स राइट। बहरहाल ये खैर आपका मंतक है। गवर्नमेंट यकीनन क्रिटिसाइज़ करती है, अपोजिशन और हमेशा करती है, लेकिन अब आगे बढ़ते हैं, डिबेट को लेकर चलते हैं। जो क्रिटिसिज्म है गवर्नमेंट के ऊपर वो जेन्युइन तो सारा एक तरफ, लेकिन गवर्नमेंट बहुत सारे इनिशिएटिव्स है जिसको लेकर चल रही है। आज भी प्राइम मिनिस्टर गए हुए थे नॉर्थ की साइड पे, नौशेरा, पेशावर और कुछ शहरों का, 3 शहरों का उन्होंने दौरा किया, बहुत सारी उन्होंने चीज़ों का इफ्तिताह किया। टूरिज़्म के हवाले से उनकी बड़ी धुआंधार किस्म की स्टेटमेंट्स यहाँ सामने आई हैं। कुछ ना कुछ तो हो रहा है, गवर्नमेंट कर रही है कि खाली सिर्फ क्रिटिसिज्म ये आप लोगों ने करना है? देखिए जी, आपका सवाल बहुत पर्टिनेंट है, बट बात ये है, देखें कि जब हम अवामी नुमाइंदे हैं, हम ग्रास रूट लेवल पे हैं, हमें समझ आती है आम आदमी का मसला क्या है। आप ये कह रहे हैं कि वो टूरिज़्म के इनिशिएटिव ले रहे हैं, जब आम आवाम को चीनी का जो है इशू बना हुआ है, 2 किलो चीनी जो है वो लेने के लिए यूटिलिटी स्टोर्स के ऊपर जो है वो लाइनें लगी हुई हैं, और कोरोना वायरस ऐसे फैल रहा है और पेंडेमिक जो है वो इस तरह फैली हुई है और डेथ जो है वो लोगों के दरवाज़ों पे खटखटा रही है। तो मुझे ये बताएं कि क्या प्राइम मिनिस्टर का काम ये नहीं होना चाहिए था कि जो रमज़ान बाज़ार बनाए हैं शहबाज शरीफ की तरह, कि वो वहाँ जाते, वहाँ जाके विज़िट करते और लोगों को फैसिलिटेट करते, वो कोई क्यू बनवाते, कोई तरीका करते जिससे जो है आम आदमी को रिलीफ मिलता, कि इंस्टेड आप इस वक्त रमज़ान में आम आदमी के लिए एक मुर्गी खरीदना, चीनी खरीदना, आम अशिया घी खरीदना इतना ज़्यादा मुश्किल हो गया है कि एक तरफ वो यूटिलिटी स्टोर जाता है तो उसको लाइनों के अंदर जो है 4-4 घंटे वेट करना पड़ता है, दूसरी तरफ जब वो जाता है तो उसको 150 रुपए की चीनी मिल रही है, अंडे जो है इतने महंगे हो गए हैं, मुर्गी जो है वो 500 रुपए की हो गई है किलो। आप मुझे ये बताएं
कि आम आदमी जो 10,000 रुपया अगर एवरेज तनख्वाह लेता हो, अब बेसिकली लोग तो बेरोजगार हो गए हैं कोविड की वजह से, वो किस तरह अफोर्ड करेंगे अफ्तारी करना? 2 किलो चीनी जो है 2 दिन भी नहीं गुजारती। अगर आप मेरे पीछे जो कैमरामैन बैठे हैं खड़े हैं ना, उनसे भी पूछेंगे तो वो भी जो है कानों को हाथ लगाते हैं किस तरह लोगों का किस तरह गुजारा होगा। अब मुझे ये बताएं कि मेरी बात सुने आप। अच्छा चले, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का ये कहना है कि ये जो कुछ भी हुआ इसकी जिम्मेदार प्रीवियस माजी की जो हुकूमत है, जो आपकी हुकूमत है, उसने सारा बिगाड़ किया। उन्होंने नहीं किया, वो तो सिर्फ इसका खुमियाजा भुगत रहे हैं। जब आपकी जीडीपी ग्रोथ जो है 5% पे जा रही हो और माइनस पे चली जाए तो बिल्कुल मिसाल नहीं मिलती। फिर अगर रमज़ान बाज़ारों को वज़ीर आला शहबाज शरीफ साहब हैं, गर्मी में खुद खड़े होके जो है हफ्ते में 2 दफ़ा विजिट करते थे और लोगों से डायरेक्टली पूछते थे कि उनके इश्यूज हैं, कंपेयर नहीं किया जा सकता। कोविड वैक्सीन की जो वैक्सीनेशन पॉइंट आ गया आपका। टाइम हमारे पास, शुक्रिया जी। मायज़ा हमीद हमारे साथ मौजूद थी, बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।